अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी वीडियोस होती हैं, उनका मकसद आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और अवेयरनेस देना होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो स्टॉक में जो काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं, क्या होता है, बस एक बात मैं एक छोटी सी कहना चाहूंगी कि स्टॉक में जितना फायदा जितना फायदा मिलता है, रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। अब जो है, अब या तो ये है कि अगर आपको रिस्क पसंद है या रिस्क से थोड़ी आपको इश्क मोहब्बत है, तो फिर आप ये काम करें। इसमें या तो आप डूबेंगे या फिर आप उड़ जाएंगे। तो किस तरह से उड़ना है, ये उड़ना सिखाएंगे हमारे जितने भी गेस्ट होते हैं। वो आपको तरीके बताएंगे कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में उड़ना है, ना कि डूबना है। जी हाँ। नाज़रीन, यहाँ पर आज हमारे साथ सेशन में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनके हवाले से मैं बताती चलूँ, उनका ताल्लुक जो है स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज से है। जी हाँ, वो हेड ऑफ रिटेल हैं। नवीद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम जो है उनसे ये बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, एक महीने से हम देख रहे हैं कि मार्केट एज सच कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, और जो है क्या वजूहात हैं उसकी, क्या कोई ऐसी न्यूज़ है, न्यूज़ेस भी बहुत सारी जो है सर्कुलेट कर रही हैं, उन न्यूज़ेस का इम्पैक्ट है, या फिर कोई और वजह है, क्योंकि इंडेक्स इतना हाई है लेकिन मार्केट जो है वो नरम गरम चल रही है। तो चलिए ये सारी बातें इनसे करते हैं। तो सबसे पहले उन्हें हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो ये मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मार्केट के हवाले से कि इस वक्त, जैसे कि मैंने अभी शुरू में भी कहा कि मार्केट इस वक्त जो है एक महीने से या लगभग हम 10-20 दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है में वॉल्यूम नहीं है। मार्केट की कोई पॉजिटिव परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो है जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी मार्केट से जो है वो गायब होते जा रहे हैं। तो क्या वजह है? कोई जैसे न्यूज़ तो चल ही रही है, न्यूज़ का इम्पैक्ट है क्योंकि हमारी मार्केट न्यूज़ पे भी बड़ा बेस करती है, या फिर कोई और वजूहात हैं, करेक्शन चल रही है, क्या है? तो थोड़ा सा इसके हवाले से आप बताएं जी। मार्केट जो है देखें, आपका जून का महीने है तो बिल्कुल सही चल रही थी। जुलाई में आके मार्केट ने प्रॉब्लम्स करी हैं, मगर इसकी एक ये वजह ये भी है ना कि इंडेक्स भी तो आप देखें कि तकरीबन आपका 81,900 का हाई बनाया इंडेक्स ने। बिल्कुल। तो अब जिस हिसाब से मार्केट चलनी शुरू हुई और आइटम के रेट्स बढ़े हैं, जिस तरह आपके ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी आपने मूवमेंट देखी तेजी की, हम्म। तो एक करेक्शन भी एक बनती थी और वो करेक्शन आई है और आज से आई रही है। मेरे ख्याल में करेक्शन अभी भी मार्केट जो है आज के दिन के लो पे आ गई है। तो इस हिसाब से मतलब मतलब ये सडनता होना ही था, करेक्शन आनी थी। ये है कि जी। इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप नीचे मतलब ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो अच्छी चीजें हैं तो आप समझते हो चीजें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सही। सर, जैसे अभी ईरान में हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहां पे ये स्पाइक्स की ये जो अभी एक लेटेस्ट जो है एक न्यूज़ चल रही है। अब इसका इफेक्ट भी हमारी मार्केट पे पड़ सकता है क्योंकि हमारे बिल्कुल नेबर कंट्रीज में आता है। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइए, इस न्यूज़ का हमारी मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? पड़ पड़ सकता है अफेक्ट, मगर अगर आप देखें ना कि इससे पहले जब ईरानियन प्रेसिडेंट भी तो मेरे हम्म। ख्याल में टारगेट किलिंग हुई थी, जी उसने इतना बिल्कुल। अफेक्ट नहीं किया। तो अभी ये भी चीजें तो अफेक्ट इतनी नहीं करनी चाहिए। और एक ये है कि ऐसी कि जो अपना पूरा नेटवर्क जो है वो खराब होता है एशियन, वो बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर ये है कि बाकी काफी चीजें भी हैं। इस तरह थोड़ी पॉलिटिकल र्यूमर्स भी शुरू हो गई हैं, इस हिसाब से बहुत करेक्शन भी बनती थी। तो ये सब चीजें मिलके मार्केट को नीचे ड्रैग कर रही हैं। ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि कोई अच्छे आइटम जो डिप्स पे मिलते हैं उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और इंशाल्लाह यहाँ से एक आप नया हाई देखेंगे इंशाल्लाह बाजार में। कोई बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहता कि आप कोई इंडेक्स कोई इतना है, ठीक है। जो इंडेक्स ने 81,900 का हाई बना, हो सकता है यहाँ से आपको तकरीबन 80,000, 80,500 इस तरीके का इंडेक्स मिल सकता है। कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं।
सही। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है जो डिडक्शन थी वो भी हुई डिडक्शन। ये भी एक्सपेक्ट था कि जो स्टील सेक्टर है और जो सीमेंट सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आई। क्या वजह थी? कहीं ये तो नहीं कि अभी इनके रिजल्ट्स इतने प्रॉपर नहीं आए? क्या रिजल्ट्स की वजह से ये इम्पैक्ट आया है? थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। इंटरेस्ट रेट तो देखिए एक्सपेक्टेड था सबको कि तकरीबन 1% डिक्रीज आना है। हम्म। तो ये पहले से चीजें मार्केट एब्जॉर्व कर चुकी थी ये चीजों का। हाँ, इसमें अगर ये होता कि एक सरप्राइज आ जाता, फॉर एग्जाम्पल 1% की जगह 2% आ जाता, हम्म। तो हो सकता है कि आपको और यहाँ से और स्टील में एक रैली मिल जाती। अच्छा, सही। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको जो है शामिल करना चाहूंगी, और आपके जो सवालात हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो आप अपने सवाल कर सकते हैं। और जो है मैसेज के थ्रू ना करें सवाल, क्योंकि सेशन में आप लोग मौजूद हैं तो बेहतर है कि अपने सवाल आप लोग खुद करें। तो अगर किसी के कोई सवाल हैं तो वो जो है हमारे गेस्ट हैं नवीद साहब, आप उनसे कर सकते हैं। तो अच्छा सर, यहाँ पर जरा मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप जो है अभी ये रिजल्ट सीजन का टाइम चल रहा है। अब किन के रिजल्ट्स आने रहते हैं, किन स्टॉक्स के आपको लगता है कि उनमें बेहतर डिविडेंड की हम उम्मीद रख सकते हैं? क्योंकि हम जब सबसे बात करते हैं तो सब उम्मीदें तो बहुत दिलाते हैं, लेकिन फिर वही रूटीन की हम जब देख रहे होते हैं तो वहीं कहीं पे मार्केट करेक्शन हो रही होती है, कहीं पे जो है वो मंदी सूरत हाल चल रही होती है। तो इस वक्त रिजल्ट सीजन में आप क्या समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छे डिविडेंड्स पे जो है आ सकते हैं, और जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी भी हो सकती है? तो डिविडेंड पे आउट के आप हिसाब से देखें तो कल जैसे फौजी फर्टिलाइजर का रिजल्ट आया, और अच्छा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। 10 रुपए डिविडेंड दिया इसने। एंग्रो फर्टिलाइजर ने 3 रुपए डिविडेंड दिया। उसका एक वजह थी कि एक लॉस भी इसने बुक किया, जो इम्पोर्टेड यूरिया इसने सेल आउट करी थी, उसमें इसको कुछ लॉस हुआ था, वो उसने पूरा का पूरा अमोर्टाइज कर दिया है। तो मुझे लगता है आगे भी एंग्रो फर्टिलाइजर में आपको डिविडेंड्स सही आएंगे, और फौजी फर्टिलाइजर ने अच्छा डिविडेंड दिया। 10 रुपए डिविडेंड सही है, एक हैंडसम अमाउंट है। इसी तरह अभी सुई नॉर्दर्न में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा। डिविडेंड 3.5 रुपए आ चुका, सॉरी 3.5 रुपए इसमें डिविडेंड आया। सही। सॉरी 3.5 4.5 रुपए डिविडेंड आया। तो सही है रिजल्ट, मतलब बेहतर है, मतलब डिविडेंड्स आ रहे हैं ना जैसे, इस हिसाब से तो। और बाकी आगे भी रिजल्ट्स हैं, उनमें देखे पीएसओ है, और इसके अलावा और भी रिजल्ट्स अब एक्सपेक्टेड है, आते रहेंगे। तो उसमें इंशाल्लाह जो अच्छी कंपनीज है वो पे आउट देती हैं। सही। और मैक्सिमम पे आउट जो देती हैं वो फर्टिलाइजर सेक्टर्स हैं, वो उनका रिजल्ट आ चुका है। सही। तो सर इस वक्त जो है बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें लोग अक्सर फंसे हुए होते हैं, और स्टिल जो है जैसे मैं जीजीएल वगैरह की बात करूंगी, वेव ए में भी काफी लोग जो है वो फंसे हुए हैं। इन्होंने पहले ले लिया और जो है एक 10 रुपए में लिया, और जो है अब उसकी जो रेट है, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। जैसे इस तरह के जो रेट्स हैं जो अब वो इस तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो उनमें आप मुझे ये बताएं कि जो लोग फंसे हुए हैं और अब उनके लिए बस यही है कि वो मार्केट से एग्जिट कर जाएं, तो क्या करना चाहिए उनको? वेट करना चाहिए? क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इस हवाले से बताएं, जो इस तरह के स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जो स्टक जीजीएल हुए हुए हैं। जीजीएल हो गया, अभी तो अब इन्होंने स्पेकुलेशन पे लिए हैं शेयर्स। हम्म। तो अब मेरे ख्याल में स्टडी करके अगर लिए जाते तो ज्यादा बेहतर होते। नहीं, उस वक्त उसके रेट अच्छे थे, मतलब जिन्होंने रेट जब अच्छे लिए। थे तो, जी। मगर उसकी जगह अगर स्टॉक सिलेक्शन अच्छी होती तो नहीं हम्म। फंसता। खैर, मगर बहरहाल मेरे ख्याल में तो वेट करना चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा ही रिजल्ट आएगा। सही सही। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो है आपकी क्या इस वक्त मैं ये कहूंगी रिकमेंडेशन है कि इस वक्त जो है जो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? बाय ऑन डिप का स्टांस लेना चाहिए, या फिर जो है इस वक्त मार्केट से थोड़ा साइड हो जाना चाहिए? बाय ऑन डिप्स तो करनी चाहिए विद कॉशियस अप्रोच, मतलब स्टेप बाय स्टेप। हम्म। सारा ये नहीं कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपने 100 के 100 रुपए अभी इन्वेस्ट कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। हम्म। आपने फॉर एग्जाम्पल अभी इस स्टेज पे 25 रुपए लगाए, ठीक है, थोड़ा आपने देखा कि मार्केट में डिप आया, ठीक है, फिर वहां आपने और इन्वेस्टमेंट करी,
₹25 और लगा, इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करनी, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो रिटर्न अच्छा ही आएगा यहाँ से। सही। अच्छा, अब सर ये बताएं कि आगे आप किस तरह से आप देख रहे हैं मार्केट को, और जो है कौन से सेक्टर्स पे जो है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको नजर रखनी चाहिए कि ये सेक्टर्स जो है वो कर सकते हैं, और जो है उनमें उनमें काम किया जा सकते हैं, उनके स्टॉक्स में किन सेक्टर्स को आप बोलेंगे? सेक्टर्स में आप देखें फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये अभी भी बुलिश ट्रेंड पे ही है जी। हम्म। दूसरा ये कि जिस तरीके से आस्ते आस्ते इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं और आगे भी आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होती जा रही है, तो इसी तरह सीमेंट और स्टील भी एक्यूमुलेट करने चाहिए, उनमें भी अच्छा रिटर्न आएगा। सही। सर ये इन्फ्लेशन के ऊपर मुझे याद आया, आप लोगों ने कहा कि इन्फ्लेशन के नंबर बतदरीज कम होते चले जा रहे हैं, और खैर से कल हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में भी जो है बड़ी कमी नजर आई देखने में। तो ये जो नंबर्स हैं इन्फ्लेशन के, ये सब नंबर्स में क्यों कम नजर आते हैं? ऐसे हमें नजर क्यों नहीं आते? थोड़ा सा इसके हवाले से मुझे बताएं कि आखिर क्या वजह है कि वो सिर्फ नंबर्स में कमी आती है, और ऐसे हम प्रैक्टिकली अगर हम देख रहे होते हैं तो वहां पर हमें इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ रही होती है। इन्फ्लेशन का तो अब आप देख लें, मतलब ये कि अभी बेस इफेक्ट पे चल रहे होते हैं, इस हिसाब से ये इन्फ्लेशन में कमी आई जाती है। हम्म। अब इसमें मैं आपको क्या कमेंट दूं। सही नहीं, मतलब ये कि जो है नंबर्स में, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ उसमें सबसे मेन रीजन यही था कि जी इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो इस दफा कम आए हैं, तो इस दफा जो है हम उम्मीद कर सकते आपका हैं। सवाल बहुत वैलिड है, जी। पर ये कि इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, किसी इकोनॉमिस्ट को आप जाके ये पूछे तो आपको ज्यादा बेहतर समझा सकता है। सही इन्फ्लेशन कम हो रही है मगर महंगाई क्यों बढ़ रही है, चीजें की प्राइसेस क्यों बढ़ रही है। सही, एन बिल्कुल इकोनॉमिस्ट कैन एक्सप्लेन यू मच बेटर देन मी। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे एक बार फिर ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों की कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल जो है वो हमसे इस वक्त कर सकते हैं। और अब सर मुझे अब बताएं कि क्या इन्वेस्टर्स को आप मशवरा देंगे? उसके बाद फिर मैं आपसे टॉपिक्स के टॉपिक्स के हवाले से मैं पूछूंगी। तो एक इन्वेस्टर को इस वक्त मार्केट जो इस वक्त एक तरीके से नरम गरम सूरत हाल पे चल रही है, तो इस वक्त इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? मैंने आपसे कहा स्ट्रेटेजी यही अपनाया ना कि बाय ऑन डिप्स करें, मगर विद अ कॉशियस अप्रोच। इन्वेस्टमेंट को पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, स्टेप्स बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें, कोई इसमें कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। सही, ठीक। अच्छा सर, मार्केट अब विल रिकवर जी इंशाल्लाह। सही। अच्छा सर, टॉपिक्स के हवाले से बताइए कि क्या रिकमेंड करेंगे टॉपिक्स? क्योंकि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स होते हैं, उनका सबसे फेवरेट पार्ट जो है वो यही होता है, टॉपिक्स। तो जरा सा काइंडली जो है इसके हवाले से बताएं जी। टॉपिक्स में आप मतलब ये तो आप डिपेंड करता है ना कि आप किस साइड, मतलब कितने किस रेट के शेयर्स लेना चाहते हैं, या सब बहुत से आइटम आपको मिलेंगे। अब मैं स्पेसिफिक आइटम यहाँ पे नहीं बताने चाहते हैं, मतलब नहीं सर, जैसे आपके हाउस का होता है ना कि जो है आप अपने आज के एक रिकमेंडेशन होती है हाउस की तरफ से कि जो है वो ये टॉपिक्स हैं, तो रिकमेंडेशन तो देखिए नहीं होती है, देखिए रिसर्च रिपोर्ट्स हमारी निकलती है, जी। रिसर्च रिपोर्ट्स हमारी निकलती है जो हमारे हाउस के मतलब जो क्लाइंट्स हैं उन्हीं को जा रही होती हैं, और हमारे सेल्स टीम है जो रेकमेंड कर रही होती है पूरी। तो मेरे ख्याल में वो एक सही है। तो सर जो लोग आपको देख रहे हैं, चलें यहाँ पर एक सवाल आ गया है अहमद साहब का, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आपसे जो है बात करते हैं। जी अहमद सर, अहमद साहब आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे एनसीएल, एनसीपीएल और एसीपीएल के बारे में पूछना है कि इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये कैसे लग रहे हैं, और इनमें इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए या पुल कर लें या मजीद इन्वेस्ट करना चाहिए? एनसीपीएल में निशात चुनिया पावर, राइट? यस। निशात चुनिया पावर जो है सही है, मतलब कोई ऐसा नहीं है, आईपीपी है, और अभी भी इनके मतलब कोई ऐसा कोई बुराई नहीं है, और डिविडेंड पे आउट वाला शेयर है, और अभी इसकी बुक वैल्यू भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है, और डिविडेंड भी इसमें अच्छा खासा आता है, तो इसको होल्ड करना चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। और जहां तक एसीपीएल, आई थिंक सो अटक सीमेंट, राइट? जी जी।
सही है, अटक ग्रुप भी अच्छा है, और सीमेंट सेक्टर में आगे मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, ये अच्छा पे आउट देंगे आपको। और ये एनसीएल का भी पूछा था। जी, एनसीएल जी जी, एनसीएल एनसीएल। एनसीएल नहीं देखा, ये भी मैनेजमेंट इसकी कोई चेंज हुई है ना, निषाद चुनिया पावर की, निषाद चुनिया की, मतलब ये शेयर अच्छे हैं, कोई इसमें मतलब कोई बुराई नहीं, और इन रेट्स पे तो ये बहुत अच्छे शेयर्स है, कोई इसमें कोई इशू लगता नहीं है ऐसा। राइट, थैंक यू सो मच। जी जी, यहाँ पर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप जो है सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ मैं बता दूं, हमारे साथ मौजूद हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिटेल्स जो है नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो है आप उनके साथ सवाल कर सकते हैं। वसीम का सवाल यहाँ पर आया है। जी वसीम, अपना सवाल कीजिए। जी अच्छा, यहाँ पर वसीम आपका जो सवाल है, आपका आप प्लीज करें अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हाँ, मुझे मालूम करना था, ये चिराग सीमेंट है, इसमें क्या कहते हैं CH से, इसमें इसका तो रिव्यू दीजिए। मैं आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर आपकी। TLCC, am I right? क्या कहा आपने? वसीम चिराग साहब सीमेंट सर, CHCC। चिराग सीमेंट, सर सीमेंट सेक्टर अच्छा है, इंटरेस्ट रेट नीचे आता रहेगा, चिराग सीमेंट आई थिंक में, सिग्नल इशू है तो। चिराग सीमेंट अच्छा लगता है, जिस तरह इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे सीमेंट सेक्टर में इंशाल्लाह आपको बुलिश ट्रेंड ही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सही जी, और कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप अपना सवाल करें, फिर उसके बाद जो है हम सेशन को एंड की तरफ लेकर जाएंगे। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अपना सवाल करें। I have a question. जी जी, उमर से जी, जी अपना सवाल कीजिए उमर। मैडम PI BTL का थोड़ा बता दें कि काफी महंगी बाइंग है, ₹7.5 की, तो ये कब तक टारगेट अचीव हो जाएगा PI BTL का? पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, इसका देखिए, इसका सारा ही मैनेजमेंट कोल के हिसाब से चलता है, कि ये कोल मैनेज करता है डर्टी बल्क जो है। तो इसमें भी मतलब ये रेट्स तो अच्छे हैं, इसमें आप अगर चाहें तो इसमें एवरेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह रेट आ जाएगा इसका। क्योंकि जिस तरीके से अब कोल की, आज ही कोई न्यूज लगी हुई थी बल्क कोल के हवाले से ना, तो ये कोल डंपिंग का इसका काम है, और ये है कि इस लेवल पे आप एक्यूमुलेट करें, या एवरेज करना चाहें तो कर सकते हैं इस लेवल पे एवरेज, इंशाल्लाह आपका रेट जल्द आ जाएगा। जी उमर, अच्छा अब यहाँ पर और किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके बाद जो है फिर हम सेशन को रैप अप करें। जी मैडम एक जी I have a question. मैपल लीफ सीमेंट का टारगेट प्राइस दिसंबर 2024 तक क्या हो सकता है? मैपल लीफ सीमेंट का पर टारगेट प्राइस पे तो ना जाए, सही है इस लेवल पे, मतलब ये कि सीमेंट सेक्टर में जिस मैंने पहले भी कहा कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। अब एक स्पेसिफिक टारगेट तो देना मुनासिब नहीं होगा यहाँ से, मतलब ये कि आपको अपसाइड मिल सकती है, अच्छी अपसाइड मिल सकती है। सही जी, और किसी का कोई सवाल है तो आप लोग करें। जी मेरे पास SNGP पड़ा हुआ है 33 रुपीज की बाइंग, तो मैं उसको तो क्या उसका करना चाहिए, मुझे उसमें से करना चाहिए? मेरे पास तकरीबन 3 साल से वो पड़ा हुआ है मेरे पास। सर अब आपने पहले तो अभी आपने डिविडेंड भी इसमें अच्छा आया, ₹4.5 करीब डिविडेंड भी आया है, तो अब इसने पहली दफा जब अब ये डिविडेंड देना शुरू किया तो हो सकता है ये आगे भी आपको डिविडेंड अच्छे दे। अब ये तो डिपेंड करता है कि देखे, प्रॉफिट टेकिंग इज अ गुड हैबिट, ये भी मैं आपसे
ये नहीं कहूंगा कि यार आप बिल्कुल इसको लेके बैठे रहें कि यार क्या प्रॉफिट टेकिंग इज अ गुड हैबिट, अब सही है। अब आप ये देख लें कि आपने प्रॉफिट बुक करना है कि डिविडेंड खा के फिर इसके बाद प्रॉफिट बुक करना है। हर लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो और आइटम की स्विचिंग भी करनी चाहिए अगर आप एक ट्रेडिंग करते हैं, ये काम करते हैं तो। मैं एसएनजीपी को बैंक अल्फला में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाहिए? सर बैंकिंग सेक्टर देखिए, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर पे नीचे आ सकती है चीजें। इसके अलावा भी बहुत से आइटम है, आप चीजें देखेंगे तो आपको बहुत से अच्छे आइटम मिल जाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, किसी और का कोई सवाल? अच्छा सर, आपने डिविडेंड पेइंग, ये अक्सर ये एक बड़ा जनरल सा सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स देखना चाहिए कि जिनके डिविडेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, या फिर क्या देखना चाहिए? अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जहाँ डिविडेंड अच्छे आ रहे होते हैं वो स्टॉक्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, तो ये क्या थोड़ा सा रिलेशन है, क्या है? या फिर डिविडेंड अच्छे आ रहे होते हैं तो स्टॉक भी अच्छे होते हैं? ये क्या मिथ है, क्या है? थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करें प्लीज। डिविडेंड देखें, आप फौजी फर्टिलाइजर में आप देखे 10 रुपए डिविडेंड आया, मगर आप ये भी तो देखें इसमें अपसाइड भी तो आपको अच्छी खासी मिली ना। अब कुछ ही महीने पहले ही 115 रुपए में मिल रहा था, आज 160-170 रुपए का हो गया, तो अपसाइड भी मिली आपको, डिविडेंड भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है, और मार्केट हैबिट है जिस तरीके से चलती है अपने हिसाब से। एंग्रो फर्टिलाइजर भी आप देखें ना, 100-110-15 में ट्रेड करता था, आज 170 रुपए पे हो गया। तो डिपेंड करता है चीजों पे कि किस तरीके से मार्केट की क्या मतलब हैबिट है उस हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था, आज हमने देखा कि बेस्ट फेस सीमेंट का इतना अच्छा डिविडेंड आया 8 रुपए का, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन बाकी सीमेंट सेक्टर के अंदर इसके बावजूद जो है कोई इंटरेस्ट किसी का नजर नहीं आया। हालांकि जैसे मिसाल के तौर पर अगर सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर बेस्ट वे का अच्छा रिजल्ट आया तो उस सेक्टर को देखते हुए फिर बाकी में भी तो कोई ना कोई इंटरेस्ट नजर आना चाहिए था। तो ये कोई क्या मार्केट के अंदर कोई कंफ्यूजन है? सब मार्केट तो इस हिसाब से भी प्रेशर आ सकता है, आया होगा मार्केट वीक इस हिसाब से, और तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। डिविडेंड भी अच्छा है और कंपनी बस्ट पे बहुत अच्छी है, सीमेंट सेक्टर का। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं ना कि जैसे किसी सेक्टर में अगर किसी मतलब उसका अच्छा रिजल्ट आया हो तो उसको देख के जो है बाकी कंपनी भी जो है उसके पीछे कोई ना कोई इसके अंदर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नजर आता है फिर इसमें। बेस्ट वे जो है एक तो वैसे लो फ्लोट आइटम है, इतना मतलब हर पब्लिक के पास बेस्ट वे सीमेंट है नहीं, तो इसमें ट्रेडिंग भी बहुत कम हुई होगी मेरे ख्याल में। मैंने खैर देखा नहीं है, मगर आप देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम इतना नहीं हुआ होगा। हाँ, वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन जैसे उस वॉल्यूम नहीं सेक्टर का होता। रिजल्ट जैसे अच्छा आया, अब हम देखते हैं, सुना है कि जैसे इस बार डीजी खान का भी रिजल्ट अच्छा आएगा, तो बेस्ट पे का भी रिजल्ट अच्छा आया, डिविडेंड भी आया। तो वैसे नॉर्मली तो थीम ये है ना कि मतलब कोई किसी सेक्टर के अंदर अगर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हो तो उसमें बायर का इंटरेस्ट होता है। तो ये अगेंस्ट द विंड जो स्टोरी चल रही है, ये कोई पैनिक है मार्केट के अंदर? ये कोई मेन और मेन वजह है? बोर्ड नहीं है ना, मेन बोर्ड जैसे डीजी खान है, मेन बोर्ड का आइटम है, इसमें काम होता है। बेस्ट वे में देखें एग्जिट नहीं मिलता, अगर एक इन्वेस्टर यहाँ पे बाई कर लेता है ट्रेडिंग के हवाले से तो वो फौरन बेच नहीं पाता, क्योंकि लो फ्लोट आइटम है। और दूसरी बात, बेस्ट वे कंपनी बहुत अच्छी है। सीमेंट सेक्टर जो जितनी सीमेंट का सेल्स है पाकिस्तान में, उसमें बहुत अच्छा पोर्शन बेस्ट वे सीमेंट का है, अगर आप इसको चेक करें तो। एग्जैक्टली मुझे परसेंटेज तो याद नहीं है, मगर मैक्सिमम तो मेरे ख्याल में बेस्ट वे सीमेंट का ही है। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स, उन सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ सेशन में मौजूद थे। और जो है बिलखुसूस हमारे जो आज के गेस्ट थे, जो कि स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज के हेड डिटेल्स नवीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज के सेशन से मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।